ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने नहीं चुराई, हम चोर नहीं है, हमें सजा मत देना। रहीम, घबराओ नहीं। तुम्हें वो डिब्बी कहाँ से मिली थी? कौन था वहाँ पर? कौन उसमें धतूरे का अर्क डाल रहा था? बताओ ना। उसे बहकाने की कोशिश मत करिए, हम उससे बात कर रहे हैं ना। रहीम, क्या तुमने ये डिब्बी ली थी? हमने नहीं चुराई थी। हम छोटी अम्मी से बात नहीं करेंगे। छोटी अम्मी गंदी है। छोटी अम्मी गंदी है। रहीम, तो ये था आपका गवाह। हम सच कह रहे हैं। सच तो ये है जोधा बेगम कि आपने एक 4 साल के बच्चे पर दबाव डालकर उससे जबरदस्ती झूठ बुलवाने की कोशिश। क्या ऐसा करने से आपकी ज़मीर ने आपको एक बार भी नहीं रोका? वो तो जानता भी नहीं होगा कि धतूरे का अर्क होता क्या है, और आप उसके मुंह से ये बुलवाना चाहते थे कि उसने बड़ी अम्मी को धतूरे का अर्क केसर की डिब्बी में मिलाते हुए देखा। पर हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं जोधा बेगम। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना अपनी परवरिश की। तो क्या छोटे से बच्चे से झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश करना यही आपकी परवरिश है? सच तो सच होता है शहंशाह, चाहे उसे बड़ा कहे या कोई बच्चा। सच कहा आपने, जैसा कि वो बच्चा कहकर गया है कि आप बुरी हैं। वो बच्चा है, उसे डर लग गया था कि आप उसे डिब्बे चुराने के लिए सजा न दे दे, इसलिए वो भाई के कारण यहाँ से भाग गया। वो भाग आपकी मक्कारी देखकर जोधा बेगम। और आप यहाँ से चले जाएं इससे पहले हम अपने गुस्से से काबू खो दें। और आइंदा बिना किसी सबूत या गवाह के हमारे पास आने की कोशिश मत करना चाहिए यहाँ से। भूल हमारी है। हम ऐसे व्यक्ति को उजाला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने अपने आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध रखी है। सच्चाई जानने के लिए स्वयं को सारे संबंधों और मोह से दूर रखना पड़ता है शहंशाह, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। सुना नहीं आपने, जाइए यहाँ से। पता नहीं जोधा बेगम बड़ी अम्मी के पीछे क्यों पड़ी हुई है। समय हमारे पक्ष में नहीं है मोती, अब कोई भी मार्ग नहीं बचा। परंतु जोधा, जब रहीम ने आपको सत्य बताया था तो उन्होंने शहंशाह के सामने कुछ क्यों नहीं बोला? रहीम अभी बच्चा है मोती। शहंशाह का क्रोध देखकर वो डर गया। उसे लगा कि शहंशाह उसे दंड दे देंगे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाया। एक आखिरी साक्ष्य था हमारे पास। अब क्या करेंगे? करना क्या है, हम हार नहीं मानेंगे, प्रयास करते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है अम्बे माँ कोई न कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगी। अम्बे माँ का प्रसाद ग्रहण कीजिए जोधा बेगम। अम्बे माँ का प्रसाद? यहाँ आगरा में? जी, महल से थोड़ी दूर एक बाजार है, वहाँ एक पुराना अम्बे माँ का मंदिर है, वहीं से लाई हुई है। देखा मोती, ये माँ का संकेत है। अभी हमने उनसे सहायता मांगी थी कि उनका संकेत आ गया। अब इस दुविधा से हमें देवी माँ ही बाहर निकाल सकती है। हमें उस मंदिर में देवी माँ के दर्शन करने जाना ही होगा, अभी इसी समय। परंतु जोधा, माना कि अब आप नजरबंद नहीं है, परंतु बिना शहंशाह की अनुमति के हम महल छोड़कर नहीं जा सकते ना। परंतु पूछकर पूजा करने तो जा ही सकते हैं ना। और वैसे भी शहंशाह ने विवाह से पूर्व हमें वचन दिया था कि हमारी पूजा अर्चना में वो विघ्न नहीं डालेंगे।
कुंवर प्रताप, आप यहाँ और हमारा मार्ग रोकने का कारण? हर देशद्रोही और विश्वासघाती हमेशा अपने मार्ग में प्रताप को पाएगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम विश्वासघाती नहीं हैं। लज्जा आती है ये सोच के कि कभी आपके राजवंश से हमारा संबंध था। यदि ये तलवार भार लगता है आपको, बोझ लगता है, तो उतार कर रख दीजिए। वीरों के इस चिन्ह को क्यों कलंकित करते हैं? प्रताप, कुंवर प्रताप, कहिए कि मुगलों के साथ में रहते रहते आप सम्मान देना भी भूल गए हैं। कहते हैं विश्वासघात नहीं किया। अपनी बेटी के जुड़े हुए संबंध की सूचना देने आगरा गए थे आप, और मुगलों के ही हाथों अपने होने वाले जवाई की हत्या करवा दी। अब क्या करेंगे? अपनी दूसरी बेटी सुकन्या का हाथ भी एक मुगल के हाथ में सौंप देंगे? सावधान प्रताप, ये हमारा निजी प्रकरण है। हम पहले भी कह चुके हैं कि ये आपका निजी मामला नहीं है। आपकी कायरता की वजह से हम राजवंशियों का नाम कलंकित हुआ है। 17 राजवंशों ने आपकी बेटी का संबंध तोड़ा है, धुतकारा है, सिर्फ आपकी कायरता की वजह से और हमारे अनुरोध की वजह से, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपकी एक कायरता की वजह से शेष राजवंशियों का नाम कलंकित हो। सुजानपुर के राजा ने आपका भार हल्का करना चाहा था भारमल जी, अपने पुत्र रतन सिंह का सुकन्या के साथ में संबंध स्वीकार करके उसकी भी हत्या करवा दी। अब हम देखते हैं कि कौन सा राजवंश आपकी बेटी का संबंध स्वीकार करता है। हम आपके साथ कोई विवाद करना नहीं चाहते। हमें भी विश्वासघातियों के साथ में बात करने में कोई आनंद नहीं आता। आमेर का एक और विश्वासघाती हमारे पास आया था, आपका भतीजा सूजामल। जिस स्थान पर वो खड़ा था उस स्थान को हमने विध्वंस करवा दिया था। हम सिर्फ चेतावनी देना चाहते हैं आप, जिसने भी मुगलों से मित्रता करने की कोशिश की, प्रताप स्वतः ही उसका शत्रु बन जाए। वैसे शत्रु तो आप भी अपनी बेटियों के हो गए। एक का ब्याह मुगलों से करवाकर और दूसरे के होने वाले पति का कत्ल मुगलों से करवा। आपने दोनों के संबंधों में विष खोल दिया। आप संबंधों की बात न करें प्रताप, तो ही अच्छा है। आपके परिवार में आपस के संबंधों में जो संघर्ष है उससे अपरिचित नहीं है हम, किंतु हमें औरों के जलते संबंधों के बीच अपने आनंद की रोटी सेकने का कोई चाव नहीं। हम चलते हैं। शीघ्रता कीजिए भारमल जी, क्योंकि रतन सिंह की मृत्यु की सूचना पाकर आमेर का मवाथा आंसुओं से भरने वाला है। जलाल के साथ में आप अग्नि का खेल खेल रहे हैं ना, और अब जिंदगी भर इसी अग्नि में जलेंगे। ये प्रताप आपको वचन देता है। जो इस टिप्पी का कारीगर है वो कहाँ रहता है रुकैया? होशियार उसे लाया था, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हम उससे मिलना चाहते हैं, तफ्तीश करना चाहते हैं। उसका नाम अल्ताफ कादरी है और वो महल के बगल में जो बाजार है वहाँ उसकी कोने में छोटी सी दुकान है। अगर आप कहें तो हम उसे महल में बुलवा लेते। नहीं रुकैया, वो कातिल यहीं कहीं महल में है और हम उससे बाखबर नहीं करना चाहते। हम उस कारीगर से अपनी तरीके से मिलेंगे और इस बात की खबर किसी को कानो कान ना हो। अम्मी जान, इस महल में बहुत अशांति फैल गई है, इसलिए शांति की प्रार्थना के लिए हमें अम्बे माँ के मंदिर जाना था। बहुत नेक ख्याल है तुम्हारा जोधा, परंतु हम बिना अनुमति के नहीं जाना चाहते हैं और शहंशाह महल में है नहीं, तो क्या आपकी अनुमति है? इबादत के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती जोधा बेटा। फिर तुम एक नेक इरादे से जा रही हो। हमें नहीं लगता कि जलाल को इससे कोई एतराज हो सकता है। तुम जा सकती हो। धन्यवाद अम्मी जान।
हे अम्बे माँ, सहायता करो। शहंशाह के सामने सत्य का आना आवश्यक है। कोई मार्ग दिखाओ अम्बे माँ। अल्लाह के नाम पर खैरात दो। जो गरीब की झोली भरेगा, मौला उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। जो लाचार पर रहम करेगा, खुदा उस पर करम करेगा। जो भूखे को निवाला देगा, परवरदिगार उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह के नाम पर रहम करो। ये मंदिर है, पूजा स्थल। इसकी सार संभाल भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आप लोग अपने घरों की करते हैं। ध्यान रखिए और इसकी सार संभाल करते रहिए। जोधा बेगम यहाँ बाजार में क्यों आई है? अरे जब उसे ही नहीं बख्शा बादशाह ने जिससे शादी की, तो हमारी क्या औकात? ठीक कह रहे हैं भाई। अपनी ही पत्नी को इस तरह भला कोई कैसे बंदी बना सकता है? सुना था रानी जोधा को पूजा की आज्ञा दे दी थी बादशाह ने। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर इतनी ही सहनशीलता है तो क्यों जोधा रानी पर लगे झूठे आरोप को सच मान लिया? ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? वो शहंशाह हैं, आप लोगों के राजा हैं। आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाकर रखा है उन्होंने, और आप उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप नहीं जानती कितने क्रूर है बादशाह। अरे इनसे अधिक कौन जानेगा? ये स्वयं जोधा रानी है। प्रणाम रानी साहब। प्रणाम। जैसे आप लोगों का परिवार है, वैसे हमारा भी परिवार है, और परिवार के सदस्यों के बीच में अनबन तो होती रहती है। ये बहुत ही निजी मामला है, और यदि बाहर के लोग आपके परिवार वालों के बारे में बाहर वाले बनाकर बातें करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? राजा रानी भी मनुष्य होते हैं, और उनके बीच जो कुछ भी होता है उस पर प्रजा को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप प्रजा हैं, राजा पिता के भांति होते हैं, और पिता के बारे में आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें क्षमा करें रानी, भूल हो गई। अल्लाह के नाम पे खैरात दो। जो पूरे सल्तनत के अन्नदाता है, उन्हें हम क्या भिक्षा देंगे? एक बार आमेर में आपको पहचान नहीं पाए थे, परंतु अब आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते हैं। तो पहचान लिया तुमने हमें। आपने हाथ में जो एक कड़ा पहना है, विवाह के समय हमारे बापूसा ने आपको भेंट में दिया था। ना तो एक शहंशाह को भिक्षा मांगना शोभा देता है, और ना ही एक पत्नी को शोभा देता है कि उसके पति को हाथ फैलाते हुए देखे।
अल्लाह के नाम पे खैरात दे बंदे, अल्लाह तेरा निगहबान बनेगा। हमें सिक्के नहीं चाहिए। पहला फकीर देख रहा हूं जिससे सिक्के नहीं लेने हैं। क्या चाहिए बाबा आपको? सुना है उम्दा कारीगर है तू, बेहतरीन डिब्बियां बनाता है। हमें भी एक डिब्बी चाहिए। डिब्बी का क्या करेंगे फकीर साहब आप? सुना है तेरी डिब्बियों में कीमती चीजें महफूज रहती हैं। हमें भी एक डिब्बी चाहिए, बिल्कुल ऐसी। मगर ये डिब्बी तो... कौन है आप? वही जिसके होने वाले बच्चे का कत्ल इसी डिब्बी में रखे धतूरे के अर्क से हुआ। माफ करें शहंशाह, गुलाम आपको पहचान ना सका। मुझे तलब कर लिया होता तो मैं आ जाता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? ताकि तुम्हारी तकलीफ ना बढ़ जाए। तो बोलो अल्ताफ कादरी, क्या तुम हमें उस पुरखे वाली खातून का हुलिया बता सकते हो? जरूर जरूर शहंशाह आलम। आइए शहंशाह, हमने इनके बयां के हिसाब से तस्वीर बना ली है। क्या ये वही आंखें हैं? शहंशाह, ये वही आंखें हैं। क्या तुम्हें यकीन है? जी हुजूर, बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ। या खुदा, ये क्या दिखा दिया? ये तो बड़ी अम्मी की आंखें हैं। वो जिसने बेगम रुकैया के केसर में धतूरे का अर्क मिलाया, वो गुनहगार आपके सामने मौजूद है। वो है मुगलिया सल्तनत की खादिम, वो है महामांगा। खुदा के पनाह में जाने का मौका देकर हमें मक्का शरीफ भेज दिया। हमने उसकी औलाद को मार डाला जिसे हमने अपनी औलाद समझकर पाला है। या अल्लाह, ये इल्जाम सुनने से बेहतर है हम कुछ भी सुनने के लायक ना रहे। देखो बेटा रहीम, उस दिन आपने हमें डिब्बे के विषय में जो कुछ बताया था ना, वो शहंशाह को बता दो।